नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञान चैनल के इस नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त घनश्याम कुमावत आज आपके साथ हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे बिजनेस करने वाला हो, सबके लिए फाइनेंस और अकाउंटिंग दोनों का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको इन दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हमने बहुत ही बारीकी से अंतर बताया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसको अपने बिजनेस से प्यार वो ना करे फाइनेंस से इनकार। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके लिए हम एक परिभाषा लेते हैं। लेखांकन और वित्त दोनों अर्थशास्त्र का हिस्सा है। ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि लेखांकन वित्त का एक हिस्सा है और वित्त लेखांकन पर निर्भर है। अतः हम कह सकते हैं लेखांकन का अंत वित्त की शुरुआत है। दोस्तों, इसको ध्यान से समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि अकाउंटिंग और फाइनेंस दोनों इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। इस परिभाषा से हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि जहाँ अकाउंटिंग है वो बैक फॉरवर्ड काम करता है और फाइनेंस फ्यूचर फॉरवर्ड काम करता है। देखिए, अकाउंटिंग जो होता है किसी डेटा को, रिपोर्ट को तैयार करना और समराइज करना। दोस्तों, अकाउंटिंग में आज तक जो कंपनी में होता आ रहा है डे टू डे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी में हुआ है वो सब रिकॉर्ड होता है। क्योंकि आज के आगे अकाउंट्स की एंट्री नहीं की जा सकती है, इसलिए अकाउंटिंग किसी भी कंपनी में आज तक ही चलता है। दोस्तों, इसके बाद में आज से आगे जो भी होता है वो सब फाइनेंस के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का बजट तैयार करना, कंपनी को अलग अलग डिपार्टमेंट में फंड देना कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितना फंड देना है, फंड रेज करना किसी आईपीओ से है या किसी एजेंसी से है, या कैसे भी जो कंपनी फंड रेज करेगी, क्या प्लानिंग होगी, वो सब फाइनेंस के अंदर आता है। और अपना अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग को समझेंगे। देखिए, जो पहला टॉपिक अपन ने कवर किया है वो क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। दोस्तों, अकाउंटिंग है वो क्या है, अकाउंटिंग फोकस ऑन द डे टू डे फ्लो ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ कंपनी और इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, अकाउंटिंग क्या है, किसी भी कंपनी में, जैसे हमने अभी आपको पहले बताया, कंपनी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो डे टू डे पर डे एक्टिविटियाँ हो रही है, केस की जो लेन देन हो रहा है, पैसा जो आ रहा है जा रहा है, उसका डेटा रिकॉर्ड करना, उसको रिपोर्टिंग करना, समराइज करना, ये सब अकाउंटिंग में आता है। दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग 5 प्रकार की होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पब्लिक अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इंटरनल ऑडिटिंग। ये हो गया अकाउंटिंग। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फाइनेंस क्या होता है। देखिए, इसको भी हम एक परिभाषा से समझते हैं। फाइनेंस इज द साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड ऑफ ए बिजनेस। दोस्तों, देखिए, इस परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि फाइनेंस एक विज्ञान है फंड का मैनेजमेंट करने का। आप ये देखिए कि इसमें हम वही जो जैसे फंड का मैनेजमेंट करेंगे कि कितना फंड लगाना है, कितना रेज करना है, कितना चाहिएगा, कितनी ज़रूरत पड़ेगी इस फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो इसमें हम सब चर्चा करते हैं। फाइनेंस है वो कितने प्रकार का होता है? फाइनेंस 3 प्रकार का होता है, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस। इन तीनों के बारे में हमने पहले डिटेल से बताया हुआ है, आप वहाँ से इनके बारे में देख सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अब हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं कि इनमें क्या क्या और डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो अकाउंटिंग है वो कला है रिपोर्ट्स को समराइज करने की, रिकॉर्ड करने की और रिपोर्ट करने की।
जो बिजनेस के अंदर सारी एक्टिविटियाँ होती है उनसे रिलेटेड। और जो फाइनेंस होता है वो एक विज्ञान होता है फंड को मैनेजमेंट करने का। दोस्तों, जो अकाउंटिंग है उसकी ब्रांचेज जो होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग इस प्रकार से होती है। और जो फाइनेंस की होती है वो होती है प्राइवेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये वाली। इसके बाद में आते हैं कैरियर। तो अकाउंटिंग में जो कैरियर है वो होता है अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, पब्लिक अकाउंटिंग, जो इसमें ये आते हैं। फाइनेंस में जो फाइनेंस के जो कोर्स करते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, फाइनेंस कंसल्टेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, इस प्रकार के जो रोल होते हैं उन पे फाइनेंस में जो पढ़ाई करने वाले हैं वो स्टूडेंट इन प्रकार की रोल में काम करते हैं। इसके बाद में आता है जो है अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंस का एक पार्ट है, लेकिन फाइनेंस अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। फाइनेंस अपने आप में सेपरेट है, लेकिन अकाउंटिंग फाइनेंस का एक पार्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि बिल्कुल एक परफेक्ट डेटा दिया जाए उसके रीडर्स को, जिससे कि कंपनी की आगे की फोरकास्टिंग की जा सके। और जो फाइनेंस होती है जो फ्यूचर की फोरकास्टिंग और स्ट्रेटजी बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें टूल्स क्या क्या काम आते हैं अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में होता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, केस फ्लो। और जो फाइनेंस होता है उसमें होता है रिस्क एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दोस्तों, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट डिटेल वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इन पे बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में हमने कुछ उदाहरण दिए हैं पूरे विश्व में जो टॉप जो फर्म्स है फाइनेंस और अकाउंटिंग की, उनके उदाहरण दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये अकाउंटिंग की जो फर्म है वो और फाइनेंस की जो फर्म है, बड़ी फर्म है, वो उनके उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे। दोस्तों, लास्ट में जो मेरा सजेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई में आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है उसका आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपकी रुचि जो पास्ट की चीज़ें पढ़ने में है तो आप अकाउंटिंग में अपना करियर बनाएं। और अगर आपका ध्यान है वो ज़्यादा फ्यूचर की चीज़ों में जाता है, आप फ्यूचर की चीज़ों को में ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, तो आप फाइनेंस फील्ड में जाएं। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। इस वीडियो पे आप लाइक करें, कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे आप जिनको शेयर करेंगे उनका भी ज्ञान बढ़ सके कि अकाउंटिंग और फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फाइनेंस ज्ञान के अगले वीडियो में। धन्यवाद।